लोमड़ी बहन, ए लोमड़ी बहन, इतनी रात को कहाँ चल दी? हमारे जंगल के एंड पर जो नदी है उस पर जा रही हूँ। सुना है रात को वहाँ कुछ चमकता है। पर वहाँ तो कोई नहीं जाता। सुना है वहाँ कोई राज छुपा है। बस वही तो राज मालूम करने जा रही हूँ। ये बात है तो तुम्हारा भाई बंदर भी तुम्हारे साथ ही जाएगा और आज हम राज मालूम करके ही वापस आएंगे। फिर दोनों नदी का राज मालूम करने के लिए नदी की ओर बढ़ते हैं। जब वो नदी के पास पहुंचे, उन्होंने नदी में गौर से देखा तो पानी के अंदर कोई गोल सी चीज घूम रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो जल्दी से पानी से 2 कदम पीछे हट गए थे। लोमड़ी बहन, जल्दी से घर चलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कौन हो तुम? तुम मुझसे डरो मत छोटे जानवरों, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तो तुम इस नदी में क्या कर रही हो? इस नदी की शक्तियाँ अंधेरा लेकर भाग गया है। मैं इस नदी की मुहाफिज हूँ और इस नदी की हिफाजत करती हूँ। वो अंधेरा नदी के नीचे ही रहता है। क्या हम इसका मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए तुम्हारा बहादुर होना और सच्ची दोस्ती जरूरी है। हम इस अंधेरे से इस नदी की शक्तियाँ जरूर वापस लाएंगे, पर हम इस नदी के नीचे जाएंगे कैसे? नदी के नीचे तुम्हें मैं ले जाऊंगी। बस इस अंधेरे का मुकाबला बहादुरी से करना और जीत कर ही वापस आना। परी अपनी जादुई छड़ी उनके सर पर रखती है और वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अब नीचे एक गुफा में आ गए थे। उन्होंने देखा उनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? उस नदी की शक्तियाँ उसे वापस कर दो। आखिर उस नदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं करता उसकी शक्तियाँ वापस। क्या कर लोगे तुम मेरा? लोमड़ी एक जोरदार पत्थर मारती है जो परी ने उसे दिया था। वो पत्थर सीधा आकर उस धुएं को लगता है और धुआं वहीं पर खत्म हो जाता है। काले धुएं का जादू खत्म हो गया था और वो काली नदी एक खूबसूरत नदी में तब्दील हो गई थी। वो दोनों बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। शाबाश जानवरों, आज तुमने वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। इनाम के तौर पर ये नदी आज से तुम्हारी हुई। अब इस जंगल के राजा लोमड़ और बंदर थे और बहुत सारे जानवर उनके दोस्त भी बन गए थे। एक जंगल में मिंटो नाम की एक बकरी रहती थी। वो बहुत ही नेक दिल थी। वो हर किसी की मदद करती, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। मिंटू बकरी एक जंगल से गुजर रही थी कि उसके कान में रोने की आवाज पड़ती है। कल तूफान आया और मेरा घर तबाह हो गया। अब मैं कहाँ रहूंगा? मंटो ने जब गौर से देखा तो सामने दरख्त के नीचे बैठा हुआ एक बंदर रो रहा था। बंदर बाबूजी, अब रो क्यों रहे हो? रात इतनी तेज बारिश आई और तूफान भी बहुत तेज था, जिससे मेरा घर टूट गया। तो बाबू, इसमें रोने वाली बात कौन सी है? हम मिलकर तुम्हारे लिए कोई नया घर बना लेते हैं। क्या सच में तुम मेरा घर बनाने के लिए मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं बाबू, तुम मेरे साथ चलो। मंटू बकरी बंदर को लेकर अगले जंगल की तरफ चली जाती है। और सुनाओ गिलहरी बहन, कैसे अहलो अहवाल हैं तुम्हारे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मिंटो बहन, तुम सुनाओ, जंगल में सब अच्छा चल रहा है? सब अच्छा ही समझो गिलहरी बहन। ये बंदर भाई है। जिस दरख्त पर रहते थे, रात तूफान से वो दरख्त गिर गया। ये अपने घर के लिए परेशान है। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? मैं टहनी पर रहती हूँ और तुम नीचे रहती हैं बंदर बाबू। ये दरख्त खाली है, इस पर अपना घर बना ले। बंदर ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे दोस्त मिल गए थे। हमेशा हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इनाम के तौर पर इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।